चैतन्यम शासनम मंगलम नाम मंगलम शुद्धार्य प्रदार्य विनाशम ब्रह्मयाल सत्य विद्यालय अमृत में पानी खाना भरा राम इमृत माल राम सत्य सतनाम नाम सूरज दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन रण सतगुरु दयाल पर संगत साधन जीवन तब धरती कामद सब अनबलम गदा सात समुद्र शरीर सतगुरु को लिखा ये सत्र अंतर ज्ञान घट की जान 12 हे राम जी महाराज 12 बार हर 15 काफी चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्म ज्ञान की महाराज महिमा कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान धर्म ज्ञान सब कुछ समझा रहे हैं कि पहचान करो जगत में हरिजन कौन है, वो कैसे कहलाते हैं और क्या उनकी भाषा है शब्दों के वचनों की। संसार में कोई भी काम करो सबके जैसा जैसा कार्य करते हैं वैसी वैसे उसकी नाम पड़ जाता है। जैसा जैसा व्यापार करते हैं वैसा वैसा नाम कपड़े का, हीरे का, जवाहरात का, सोने चांदी का, लकड़ी का, कोई भी कार्य करता है उसको वही नाम पुकारता है। इसी प्रकार से गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में कोई पंथ कोई धारणा में कोई भक्त है, कोई ज्ञान है, कोई पंथ है और कोई धारणा। अब सब एक बताते हैं और सुखराम जी महाराज 2 बताते। हरिजन की भगत की और की परीक्षा अलग है। ये दो ही मत, एक ऋषि मत है एक संत मत है। ऋषि मत जगत में धर्म चक्षु से मानता है और संत मत आत्म चेतन से इसका अनुभव। 2 ही ज्ञान है, एक ब्रह्म ज्ञान है एक धर्म ज्ञान। 2 ही पंथ रास्ते संकनाल का है एक बंकनाल का है। 2 ही धारणा सत्य है, एक पब्लिक योग की और एक राज। पब्लिक योग 25 प्रकृति का शरीर है उसके संग रहता है और राजयोग 25 प्रकृति से अलग। ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं ये संसार में आध्यात्मिक निर्णय जो केवल ज्ञान का है वो समझ नहीं सकते। ज्ञानी सबको एक बताता है और सुखराम जी महाराज इसको अलग अलग समझते। उदाहरण देके समझा रहे हैं कि साधु भाई आनंद पद गुरु होई, राज जोग सतगुरु के सेवा और जोग गुण लोई। मात पिता गुरु का गुण न्यारा, बुद्ध बिन नाहि पहचाने। वेद बिना ज्ञानी सो जग में सब एक ही कर। जब तक राजयोग की समझ नहीं होगी, पब्लिक योग की, राजयोग की और इसका राजयोग की रखने की तरीका, एक विधि, जागरण, कुदरत कला का ज्ञान जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक सदगुरुदेव
फरमाते हैं कुल लोय, जो जितने भी जगत में शंखनाल के रास्ते के योग हैं, हठ योग, संग योग, अष्टांग योग, इंद्रियों को कसौटी देने के, प्रकृति को कसौटी पे चढ़ाने के, ये सब कोई योग, पब्लिक योग, पब्लिक योग से आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकती। तो शरीर है, जितने रहेगा, शरीर छूटे बाद में उसका फल प्राप्त होगा तो देवता योनि में चला, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में चला जाएगा ऋषि मत से, परंतु परमात्मा में वापिस उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो माता पिता का मैं अगमानी जो जब सपूत कहलाया, नाना विद पदवी सो देखे पण आनंद पद नहीं पाता। नाना प्रकार के मैंने मत धारण किए, पंथ धारण किए, नाना प्रकार के ज्ञान की समझ गई, कई धारणा करी और सबको एक समझा, आनंद पद की प्राप्ति हुई। आनंद पद की प्राप्ति के लिए तो संसार में महाराज परमात्मा भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग तीनों का संग चाहिए, जोड़े से रटाना चाहिए। स्त्री पुरुष के जोड़े से सृष्टि उत्पत्ति होती है और स्त्री पुरुष के जोड़े से आत्मा कुदरत कला जागृत होकर बंकनाल का रास्ता, कुदरत कला ही बंकनाल में ले जाती है, इसके अलावा कोई ले जा नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं संतो ज्ञान अरथ गंभारी, सुरगुण माता निर्गुण पिता हंसारो कुल होई। सुरगुण माता की है, निर्गुण पिता की है, ये कुल की भक्ति है, जो केवल ज्ञान का निर्णय अर्थ घटपट से कुदरत कला की जागृति, ये गम बहुत भारी है। क्यों ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला संत पिछाण, ज्ञान विज्ञान की जो प्राप्ति का गुण है वो बिरला ही पहचान सकता। सदगुरु महिमा संत पिछाने भिन्न भिन्न कर गुणगा भी, सदगुरु महिमा तो संत पिछाड़ सकता। एक भगत है, एक संत है, नवदा भक्ति करते हैं, शंखनाल के रास्ते में करते हैं, प्रकृति के आधार से करते हैं, वो सब भगत है। और ये संत यानी आत्मा पंच तत्व छोड़ करके विघन मंडल में निवास करना ही संत है। हरिजन कहलाना है, राम सनी, तो आत्मा को राम सनी बनाना है, हरि का जन्म आत्मा को बनाना है, संत भी आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हरिजन को किम जानिए हो तुम सब सुन जो ज्ञानी पिंडत आम। हरिजन को किम जानिए हो तुम सुन जो ज्ञानी पिंडत आम। सभी ज्ञानी पिंडक सब सुनो। इस शरीर के अंदर कोई ज्ञानी बन जाता है, कोई पिंडक बन जाता है, कोई तपस्वी बन जाता है, कोई सिद्ध बन जाता है, वो सभी सुनो। इस संसार में जगत में जैसा जैसा तो कार्य करेगा वही नाम है और आत्मा पे वही जाए। जैसे उदाहरण देके समझा रहे हैं, करा मात सु पीर कहावे बचन पढ़िया सिद्ध होई। सांग बढ़ाया भेष भरक में ना जगत रहा सब लोई। जगत में महाराज फरमाते हैं कई प्रकार के सांग बना देता है, करामात करतो सिद्धाई बताते हैं, तो वो जगत में पीर कहलाता। सांग बनाने वाले भेषधारी कहलाते हैं, वचन पढ़ने वाले सिद्ध कहलाते हैं और जगत में महाराज फरमाते रहते हैं कुल का कुल बुद्धि के बिना महाराज फरमाते सब एक बताता। वो बाहर दिखता है उसमें ज्यादातर महाराज फरमाते हैं वो सेवा करते हैं, दासन के दास कहलाते हैं। इस प्रकार जगत में महाराज फरमाते हैं खुशी हो जाते हैं, देखने वाले खुशी हो जाते हैं और रहते जगत में। कुल 3 लोग 14 वन छोड़ करके गर्भवास का इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सतगुरु में गुरु
में और महाराज फरमाते सूर्य की रोशनी में महाराज अंतर बना। दीपक का उजाला मंद में नहीं कर सकता, घर में, और सूर्य का उजाला पूरे मन में। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं गुरु सु मिलिया चाननो एतो दीपक बाट जगाई, जल सुखराम सतगुरु मिलिया सूर उदय घर माई। गुरु से मिले तो चानना हो जाता। घर में भाई मेरे गुरु पढ़ाइए, मेरे को ऐसा मंत्र दिया, ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा मेरे को रास्ता बताया, तो घर घर में उसको खुशी हो जाती है, कई फल भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे दीपक घर में जोड़ने से चानना, और सत्य केवल ज्ञान कुदरत कड़ा की समझ आएगी तो पूरे मंड में उजाला हो जाएगा। 3 लोक 14 भवन में और विदेही मंडल, विदेही मंडल में घर करके आत्मा और देही मंडल उसमें लीन। रोम रोम दूध जागुरु नीर सम होई, धर्म कर्म सब पाले, जन सुखराम अग्नि जो सतगुरु सुख अशुभ सब जाले। प्रकृति के आधार के गुरु मंत्र मंत्रालिक बताने वाले सब धर्म कर्म सब पाले। मैं ये धर्म बताया, ये धारण करो, वो धर्म छोड़ो, ये धारण करो, वो छोड़ो, कर्म का धर्म की बातें करते हैं। और सतगुरु अग्नि के जैसे शुभ और अशुभ दोनों, जब वो सांस की भक्ति करते हो तो शुभ और अशुभ दोनों बनते हैं, और श्वास की भक्ति में शुभ और अशुभ दोनों। महाराज फरमाते हैं कि संसार में नेअंचर बायर सो घट में आवे और घट में, अक्षर ब्रह्म घट में है और नियंचर ब्रह्म बाहर ब्रह्म विराज है। तो नियंचर ब्रह्म महाराज फरमाते हैं शुभ अशुभ को दोनों को जालता है, खत्म करता है और आत्मा को बरी करता है, और अक्षर ब्रह्म आत्मा को शुभ अशुभ का संग करता है। इसलिए सुखराम जी ऐसे वृक्ष में पानी देते हैं, फल आते हैं, शुभ अशुभ बनते। और इधर शुभ अशुभ दोनों को उपास की करनी ऐसी जबरदस्त है संतों की, इस संसार में वो शुभ अशुभ को जाड़ के पाप पुण्य के आगे आत्मा को परम पद में और कर्मों का भी नाश। इसे शुभ अशुभ रहता है कर्मों का तो वैसा का वैसा। क्यों कि मृत्यु लोक होता नर देवी, राम नाम नहीं संचा। मृत्यु लोक में जब मैं नरदेह में आ गया तो ऐसा अणुविक ज्ञान की जब समझ नहीं आई तो मैं संसार में राम नाम संचा, राम नाम की समझ नहीं आई। कैसे राम तो था, समझ नहीं आई। तब क्या किया, जब तप यज्ञ किया, बरसाती सर्वलोक सुख बंचा। जब किया राम का करो, आत्म ब्रह्म के नाम का करो, तब किया, यज्ञ किया, बरसाती किए, स्वर्गलोक का सबकी इच्छा करी। तब सतराम जी महाराज गिरे स्वर्गलोक में गए। बाद में देवता इसकी इच्छा करते हैं। लोक का में मृत्यु लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नामा में बड़े राम नाम है, सेवा में संत सोया। चारों ऐसे संतों की सेवा है, संतों का ज्ञान जो कुदरत का जागृत हुए, वो राजयोग बंकनाल में जाने का रास्ता। दो ही धारणा, पब्लिक योग की, राजयोग की। पब्लिक योग छोड़ के राजयोग का धारण करे। तब सुखराम जी महाराज कहते हैं ये देवता रच करते, देवता विनती कर रहे हैं, तो प्रभु मानव तन दीजे पर खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कचना। क्यों इस सेवा में संत सेवा बड़ी है। क्यों सेवा सब योगन को राजा, सब योगन को राजा। राजयोग, राजयोग जो है वो सब योगन का राजा है, सबके ऊपर है। राजयोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल लोई, वेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर्म। वेद के बिना ज्ञानी सब एक का, कोई इसको समझते नहीं है।
जैसे स्त्री पुरुष दो है, ऐसा पंच तत्व का आत्मा भी एक है पर गुण तो अलग है। इसी प्रकार इस केवल भक्ति में, ब्रह्म भक्ति में गुण और आत्म ब्रह्म के नाम में और परमात्म ब्रह्म के नाम में और कुदरत कला में, इन तीनों की समझ करो। कुदरत कला किससे आती है? आत्म ब्रह्म के नाम से कुदरत कला नहीं, और परमात्म ब्रह्म के नाम को भी तू जुक्ति से रटेगा श्वास पर श्वास में, जब कुदरत कला जोड़े बनेंगे। इसलिए सुखराम जी कह रहे तेल किया तो दास कहावे, तपसी तपसु तपसी जान, इंद्रिय दमन जति जुग भावे, मूड मुनेश्वर। मौन धारण कर लेगा तो क्या, इंद्रियां बस में कर लेगा तो क्या, तपस्वी तपस्या करेगा तो तपस्वी कहलाएगा। इंद्रियों के बस में करने से जति कहला जाएगा, मौन धारण करने से मुनि कहला जाएगा। परंतु सद्गुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में चर्चा ज्ञान मोह लख ले तो पंडित जुग होई, होनहार होसी शोभा से जब लहरिस पद जून। चर्चा ज्ञान करता रहता है, ज्ञान चर्चा में लीन रहता है, खूब ग्रंथों को वाचता है, संतों की वाणी वाचता है और चर्चा ज्ञान समझता है, समझाता है तो पंडित कहलाता है। और का ब्रह्म सृष्टि करता के पद का ज्ञान देता है तो महाराज फरमाते ऋषि कहलाता है। ऋषि सब आत्म ब्रह्म की भक्ति करते हैं। परमात्म ब्रह्म क्या भी करेंगे तो श्वास श्वास, तो श्वास में ऋषि पद का ज्ञान है, पर श्वास में संत मत है। ये दो ही मत है, दो मत है, दो ही धारणा है, दो ही पंथ है और दो ही महाराज फरमाते हैं जगत में ज्ञान। इन सब में अलग अलग संयोग का जाना है, वो धारण करना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भांजे मांड गड़े फिर पाचो सो गुरुदेव कहावे, धारे देह अनंता एक ही रात सिद्ध गद खाए। सारे संसार में महाराज अपने सृष्टि को मिटा दे, वापिस बना दे, वो देवता कहलाते हैं। एक शरीर से अनेक शरीर धारण कर लेते हैं तो कोई राक्षस है कि सिद्ध। अपने शरीर को मन में आवे जैसे मोड़ लेता है, मन में आवे जैसे बना लेता है। कई महाराज फरमाते हैं पक्षी भी बढ़ जाते हैं, कई महाराज फरमाते हैं संसार में ये जोगी कनपाड़े होते हैं, ये शेर बढ़ जाते हैं और मोहित करते शिष्य मोन मोन के उनको सबको, और वापिस फिर सतपीरदारी जोगी कनपाड़े बढ़ जाते हैं। जयपुर में ऐसे ही थे, मानसिक राजा के गुरु थे, जोगी है, कनपाड़े। और कृष्ण पराण जी वहां थे गलता जी में, वो ये राम नाम की भक्ति करते थे, जबर संत मत का ज्ञान था। और जितने कनपाड़े जोगी थे राजा मान सिंह के, वो ऋषि बनकर तो वो शेर बन जाते थे और राजा को दर्शन देते थे वापिस जोगी। तो ऐसे करामात करके सीधा दिखाने वाले वो संत मत का पसंद का मत। तो मैं बेरंग इतने दिखाता हूँ, मेरे इतने शिष्य इतने राजी हो रहे हैं। तब कृष्ण प्राण जी ने कहा तो तू तेरे हाल में मस्त रहे, मेरी भक्ति में विघन मत डाल। पर वो डाले बिना रहा नहीं। तो एक दिन उन्होंने कह दिया भक्ति जब्बर होती है, तो फिर उन्होंने कह दिया कि जा रे सारा गद्दा। तो वो शेर तो बना नहीं, उसी से गद्दा हो। अब गद्दे से वापिस रूप धारण कर नहीं सकता। तब उनके मान सिंह शिष्य दर्शन करने आए गुरु महाराज के शेर के रूप में। वो कन फाड़े गले में, कान में और गद्दे की जैसे घूमता था। तब कहा भाई बात क्या है? गुरु महाराज के जरिए कृष्ण प्राण जी से पूछा जनता में। तब कहा
इधर उधर ही डोलता रहेगा। देख वो गद्दे के रूप में कनपाड़े कानक में है, वो है तेरा गुरु महाराज। तब कहा गुरु महाराज वापिस रूप में आओ, दर्शन करो। तो नाड़ हिला दे, एक मिनट नहीं हो सकती। तब कहा ये कैसे हो गया। तब फिर उन्होंने ज्ञान दिया। तब वो ये भक्ति करने लग गए और लीन हो गए। सारे जितने भी सिद्ध थे, जितने भी ये रूप पलटते थे, कनपाड़े जोगी, सब भक्ति में। ये ऐसी राजयोग की भक्ति है, ऐसी परम परमात्मा का नाम है। इसलिए वो उड़ना, गड़ना, डूबना, जड़ में रहना, कई प्रकार की मन की बातें कहना, उड़े गड़े डूबे जड़ माही, मन की कै सब जोई, कै सुख राम सिद्ध वे कहिए देव कर कह लो। ये सब कोई सिद्ध की बातें हैं कि देवताओं ये कई प्रकार के रूप बना लेते हैं, कई प्रकार के गुण समझाते रहते हैं, कई प्रकार के चैन चमत्कार दिखाते रहते हैं। चलते भी, डूबते वापस निकल जाते हैं, खड्डे में खोद करके अंदर बैठ जाते हैं, फिर कई दिनों बाद निकलते हैं, श्वासा को रोक लेते हैं। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, ऐसे संसार में कई जगत में ऐसे गुण आते रहते हैं, परंतु सद्गुरुदेव फरमाते हैं ऐसा महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है, राजयोग का जो गुण है, वो राजयोग क्यों कहिए भाई सब लोगन को राजा। एक डंडो बाजे एक गाय, लोक लोक में बड़े बधाई। एक डंकिया जब बाजता है, लोक लोक में जब बधाइयां बढ़ती है, तब महाराज फरमाते ऐसा गुण प्रकट होता है। डंकिया कहते हैं नियंत्रण, ढाई अक्षर की भक्ति है आत्म धर्म की। It's 9 o'clock. ढाई अक्षर के बिना आत्म ज्ञान हो नहीं सकता। और इसके अलावा जितने भी भक्ति है सब 2 अक्षर हो, 3.5 हो, कितने भी हो, पर ढाई अक्षर की भक्ति है राज। और जितने भी योग है सब ढाई अक्षर। राजा की सवारी एक डंकिया की चलती और पब्लिक की सवारी 2 डंके। लोक लोक में 3 लोक 14 भवन में एक डंकिया की राजा की सवारी की बधाई है। और फिर राजा और रानी महल में, ये डंकिया की महल के बाद महल है केवल पद, आनंद पद में जब आत्मा समाती है तो परमात्मा रूप बन जाती है। विश्वत निरत समझ सबसे बुद्धि शुद्धि से परे। ये एक घाय लोक लोक में बटे बताया। न्यू ज्ञान विज्ञान विचार भेद गहे तत्छान, जन सुख नाम भेद बिन भक्ति सभे काल की इच्छा। बिना भेद के जितनी भी तू भक्ति करे या ज्ञान करे या कोई रास्ता अपनावे, ये सब महाराज फरमाते जन्मने मरने के साथ। और सुखराम जी कह रहे सुखराम भाग सो पावे या बुद्ध सतगुरु जान। कोई भाग्य उसका उदय होता है, कोई सदगुरु की विधि है, नियंत्रणा समझ में आता है। अध्यात्मिक नियंत्रणा जब भी समझ में आएगा, दोनों शब्द जगत जुगत से रखे, विधि के शरीर पुरुषार्थ सांस कागलिया जिद्या रकार नकार। फिर रकार को भी लंबा उच्चारण करे, ओछा नहीं, ओछे से ऊंसा का मतलब। जल्दी जल्दी रकार नहीं करे, जरा सा शांति से ले। तो महाराज फरमाते हैं कि जन सुखराम पुरुष जो नारी करे गर्भ मल मिलिया, गरज संग मिलिया। पुरुष नारी की जब गरज मिल जाती है तो पुरुष में शक्ति ज्यादा हो। तो रकार पुरुष है, कागलिया पुरुष है, ऊसास पुरुष। जब पुरुष का गुण ज्यादा होगा तो पाठ्य आएगा, पैर से चलेगा। तो पंखी उड़े पंख दो जैसे तिरबे पवन सहारे, पंखी धोए चरण ते चाले, यो अंचर उभे उचारे। इस अंचर रकार मकार को उभे दोनों शब्द को बराबर उच्चारण करता है। तो पाठ्य आ जाएगी ऊं सांस और सांस।
महाराज फरमाते हो आकाश में अधर में। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जोड़े रटे धम्म को साजे लेवे सासों सासा, जोड़े रटे बस स्त्री पुरुष के सासों सांस रटे के सुखराम साधगत जीने। ये साथ की गति बहुत जीनी है। ये जीनी गति को कौन जानता है? साधगत सोई जन जाने नाम रटे निर्धारा। साधगत कोई जीनी गति जान सकता है जो राम को रटता है निर्धार। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस नाम को निर्धार रखने के लिए, परम पद में मिलने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में परम पद में मिलने के लिए ऐसा गुण प्रकट हो रहा है। राजयोग सतगुरु की सेवा और जोग फल लोई, बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर्म, सब एक ही करके मन। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये समझ में आना, उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी कोई। उलट चढ़े वो रीत सुनेगा जब ये समझ में आए। उलट चढ़ने की रीत भी सुने, उल्टे की भी सुने। तो उल्टा तो सबके फिरे, उल्टा फिरे सो सत। महाराज फरमाते उल्टा फिरेगा जब सत नियत चले, नाम फिरे को उलट बंकनाल मिल जाए। अगर उल्टा श्वास ही श्वास फिरेगा तो फिर तू कहाँ जाएगा? संकनाल में ही चले। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि संसार में ऐसी भक्ति का जब गुण आ जाता है, ऐसी भक्ति की जब समझ आ जाती है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं अजब उसका गुण प्रकट होता है। ऐसा अजब उसको भारी आ जाता है। कौन सा? ऐसा अजब ख्याल हम देखा आड़ी बेस सियाड़ा, सूबे जाए अगम पड़ चाटा पाए, बहुत सुख पाया, बहुत सुख उसको आने लग गया। ऐसा अजब ख्याल देखा कि ममता रूपी भैंस को फाड़ करके, और महाराज फरमाते सुआ आत्मा संतोष रूपी शाणे के साथ में भक्ति करके नेचल होकर के और परमात्मा में। तो ऐसा एक अचंबा भारी मुंडे काल को खाया। इस आत्मा के ऊपर काल मंडरा, श्वासा पे काल मंडराता है। श्वासा देने आत्मा को निकलना, श्वासा काल आत्मा को नहीं करता है। श्वासा आत्मा को फिर इस देह से निकलना, फिर जैसी जैसी करने का किया भोगना। ऐसा जबर अचंबा होता है कि जो सिर पे काल मंडराता है उसको से आत्मा अलग। संतो काल सिर भारी, सबको खाया, सबको खाता है। कभी न कभी काल की चपेट में कभी भी आ जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये भक्ति जबरदस्त है। राजयोग की भक्ति में समझो। तब शिष्य ने कहा, जब गणेश कहे गुरुदेव जी यो न्याव सत्य छान, न्याव तो आपने सत्य किया, छाननी छटनी करके किया है, पर अब कृपा कर या कहो मोक चाहे कि प्राण विद्ध तुम एक न राखी। कृपा करके कहो ये मोक्ष में कैसे जाता? आपने कोई विद्ध नहीं रखी, कोई आगे कोई सहारा नहीं रखा। सुनन कहन प्रति ध्यान जोत मिथ्या कर बाकी। सुनने का, कहने का, प्रतिबिंब का, ध्यान का, जोत का ये मिथ्या बता। इससे परम पद मिले ही नहीं। तपस्या कर लो, चाहे कोई भी कुछ कार्य कर लो, चाहे कितनी सिद्धाई आ जाओ, देव कड़ाई आ जाओ, ये सब मिथ्या बता रहे हो। तो सुखराम कहे अब तुम चीनो राम कौन विद आनी, सो मत तुम्हारा बखानो। तुम्हारा मत क्या है? तुम्हारे को कौन से मत को धारण करना है, कौन सा ज्ञान धारण करना है, कौन सी धारणा है, कौन सा पंथ है, ये मेरे को बता दो। मैंने निर्णय करके बता दिया। जब तक तुम इस निर्णय में नहीं समझोगे
तब तक तुम संसार में आते रहोगे और जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं संसार में हरि का भेद न्यारा के, कोई लगे हरिजन प्यारा, हरि को भेद न्यारो रे, लगे कोई संत प्यारो। ऐसे से हरि का भेद इन सबसे न्यारा, फिर उनसे 25 प्रगति से। अब तुम 25 प्रगति में इसको मिलना चाहते हो तो कैसे? 25 प्रगति से तो सिर्फ तुम श्वासों श्वास पर ब्रह्म परमात्मा के नाम की रचना करो। निरंतर आएगा वो 25 प्रगति से आत्मा को अलग करे, और उसको कोई संत आत्मा बनना चाहती है, उसको ही ये प्यारा लगता है अड़बे ज्ञान आध्यात्मिक निर्णय। वो हरि का भेद इन सबसे न्यारा है। जितने भी तपस्वी सिद्ध ज्ञानी ज्ञानी संत साध देव खड़ा सिद्ध खड़ा दासन का दास बड़े हुए, कई ज्ञान चर्चा करे हुए, आज सारा इंद्रिया दमन करने वाले, इन सबसे हरि का भेद क्या है? इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं मुगत को भेद नियारो रे, जड़े कोई जानन हारो रे, गोविंद है जो गाओ रे, चके मन संत मिलाओ। मुगत का भेद न्यारा है, आत्मा का मुक्ति दिलाने वाला, परम पद में मिलाने वाला न्यारा है। किनसे? माया ब्रह्म से। कोई जानन हारा है वो मेरे को बताओ। गोविंद कैसे मिले? इंद्रियों को बींधने वाला निज नाम कैसे मिले? उसको मेरे को बताओ। जन्म ने संत मिलाओ, कौन से संत की मेरे को समझ कराओ। हरिजन को किम जानिए, कैसे जानना? हरि ब्रह्म जो बतावे रे, जिसा कोई मोय जतावे। हरि ब्रह्म एक है, अलग अलग। ब्रह्म का नाम जो हरि का नाम ही तो है, वो अरूप है। आत्मा भी अरूप है, आत्मा भी ब्रह्म का अंश है। और श्वासों श्वास है वो मिलाने वाली गुरु विधि सतगुरु विधि, वो गोविंद मिलाने वाली है। वो भी तेरे अंदर ही है, बाहर से नहीं लानी है। हरि का नाम ब्रह्म जो है वो राम है, और इधर आत्मा ब्रह्म का अंश है परमात्मा का। और सांसों सांस जो सतगुरु विधि है वो गुरु गोविंद मिलाने वाला, निरंतर जागृत करने वाला। ऐसी सतगुरुदेव कोई मेरे को बतावे आकर के, शिष्य से पूछ रहे हैं तो मैं आपका गुण गाऊंगा। इसलिए सुखराम जी महाराज करे ये गुरु बिन भेदन आवे, जके सुन दो ये बतावे। गुरु के बिना, ये सदगुरु विधि के बिना, सांसों सांस वेद के बिना, रटना के बिना महाराज फरमाते ये नेम छठाने, जो गोविंद है वो आने वाला। इसके अलावा सब दुख होता है। बांचने वाले ज्ञानी भी गुरु है और ज्ञान भी गुरु है। दो कैसे भी, आत्मा ब्रह्म भी है और देवताओं को आज भी बताए। खुद की आत्मा को ब्रह्म बताते हैं, देवता की आत्मा को माया बताते हैं, आन देव बताते। तो दो गए ना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दो के बीच में जो फंसा रहेगा उसको ये परमात्मा की भक्ति का गुण आने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मुगत को नाम बनायो रे, कर्मासु नरक ठहरायो। सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया। मुगत को नाम बनायो, परमात्मा के नाम एक ही है, ब्रह्म का नाम जो सब में रम रहा है, वो आत्मा को छुटकारा देने वाली है। से आत्मा नरक में जाने और कर्मों को काटने वाला यही सांसों सांस राम नाम करवत है। करवत के बिना कर्म रूपे लकड़ी कटने वाली नहीं। और सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया।
ऐसा सत्य केवल ज्ञान अनुभव ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय जब मिल गया मेरे को, तो त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आती। यही ब्रह्म नेत्र खुलना है, यही ब्रह्म समाधि लगना। जब तक ये नहीं है तब तक आत्मा परमात्मा पद में मिल नहीं सकती, वो दो के बीच में फंसी। जब तक दो के बीच में फंसी रहेगी वो संसार में सदगुरुदेव फरमाते हैं परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज ने कहा हरिजन को कि मैं जानिए तुम सब समझो ज्ञानी पिंडक आम। हरिजन को किस प्रकार से समझो कि हरिजन जगत में बाँचने वाले ज्ञानी हैं, कि अनवे ग्रंथ बनाने वाले केवली भगवंत हैं। वो उस देश में मिल करके फिर परवानगी लाते हैं, फिर उनको पेटेंट मिलता है जीव जगाने का इस अनवे ज्ञान से। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हरिजन की परिभाषा जब तक नहीं समझोगे तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य